23 देखिए, कह रहा है बगल की आकृति में यदि AC बराबर है AE, AC AE के बराबर है, AB बराबर है AD और एंगल BAD बराबर है एंगल EAC, तो हमें साबित करना है कि BC बराबर होगा D के। देखो ये कोण में ही थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ कोण BAD दिया है ना, BAD, अगर यही BAC देता और इसको EAC को EAD देता तो बहुत बेहतर हो जाता, हम लोग दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा पाते। ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो इसके लिए मुझे इस कोण में सुधार करना होगा। पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या साबित करना है। दिया है आकृति में AC AE के बराबर है, AB बराबर है AD तथा एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि BC जो है ना DE के बराबर होगा, यह BCD के। इसको बराबर दिखाने के लिए मुझे ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज ABC और इसको इस वाले त्रिभुज को समरूप सर्वांगसम करना होगा, यही ना करना होगा। चलिए इसका प्रमाण देते हैं। तो सबसे पहले एंगल में सुधार करते हैं, एंगल गड़बड़ हो जा रहा है। एंगल BAD बराबर में एंगल EAC दिया है, यह दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं इसको सुधार के लिए, यह जो कॉमन एंगल जो बीच रहा है इसके और इसके बीच में जो ये कॉमन एंगल बच जा रहा है यह वाला, इसको जोड़ देते हैं। देखेंगे दोनों तरफ एंगल DAC जोड़ने पर, चलिए देखते हैं क्या हो जाता है। एंगल BAD और प्लस में एंगल DAC, एंगल EAC और प्लस में एंगल DAC, देख लीजिए BAD और DAC मिलके BAC हो जाएगा और इधर EAC और DAC ये दोनों मिलके यहां से यहां तक हो जाएगा EAD, एंगल EAD हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद प्रमाण देखते हैं। हम लोग किसको सर्वांगसम करेंगे, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EAD में, ठीक है, या इसके अनुसार नाम लिख दो, देख लो यहाँ पर ABC लिए तो यहाँ से ADE भी लिख सकते हैं, ADE, ये ठीक रहेगा। देखो ना AB जो है ना वह AB जो है ना AD के बराबर दिया है, ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ पे कोण बराबर दिखा दिया, यह वाला कोण इस कोण के बराबर है यहाँ से यहाँ तक। अब ये दिखाया ना जी, एंगल BAC बराबर में एंगल EAD लिखो या DAC भी लिख सकते हैं, है ना, DAE, सॉरी, आप EAD लिखो या DAE लिखो, एक ही बात ना होगा। चलिए ये अभी हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं। अच्छा, तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका AC जो होगा ना, AC वह बराबर होगा AE के, यह भी दिया। तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADE के। कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं CPCT से BC बराबर में DE, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन